everyone, welcome to SciEase. In this video, I am going to start with a new chapter of class 7 and the name of the chapter is Acid, Bases and Salts. We see plenty of things, plenty of substances around us at our home. कुछ चीज़ें हम किचन में देखते हैं, कुछ चीज़ें हम अपने बाथरूम में देखते हैं, जैसे कि लेमन जूस, ऑरेंज जूस, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर, बेकिंग सोडा, सर्फ, soap, so many things we see at our homes. तो उनका टेस्ट अगर हम याद करें कि उनका टेस्ट कैसा होता है, तो हम देखते हैं कि हम रिकॉल कर पाते हैं टेस्ट। तो कुछ सब्सटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं, उनका आपने टेस्ट बताना है कि टेस्ट कैसा है। जैसे लेमन जूस है, क्या टेस्ट होता है इसका? इसका टेस्ट होता है खट्टा। जब हम लेमन जूस पीते हैं तो या लेमन को अपने मुंह में ही टंग के ऊपर निचोड़ते हैं तो हमें कैसा फील होता है? वो हमें खट्टा महसूस होता है, खट्टा टेस्ट करता है। तो खट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सार। ओके, SOUR। अब लो जी विनेगर। विनेगर क्या होता है? सिरका। अचार में या हम चाइनीज बनाते हैं, नूडल्स वगैरह, उसमें भी डालते हैं, तो वो कैसा होता है? वो भी खट्टा होता है। सो वो भी हम लिख देते हैं कि सार। कर्ड, दही, वो भी सार। अब अगर आपको पूछा जाए चीनी कैसी होती है, तो वो तो पता है ना कि मीठी है, और सॉल्ट कैसा होता है? वो नमकीन होता है। लेकिन साबुन का टेस्ट कैसा होता है? अब आप कहोगे हमने साबुन थोड़ा खा के देखना है, लेकिन नहाते नहाते अगर सिर धो रहे हैं तो शैम्पू या सोप आपके मुंह में चला जाता है तो आपको कड़वा महसूस होता है, ठीक है? और कड़वे को की इंग्लिश क्या होती है? बिटर। तो सोप हमारा, उसका टेस्ट आपने खाना नहीं है इसको, माइंड इट, ओके? बिटर। बस मैं आपको बता रही हूं कि इसका टेस्ट बिटर है, तो बिटर है, ओके? तो मैम की बात मान लेंगे। शैम्पू कैसा है? वो भी बिटर है। और बेकिंग सोडा, क्या ये खट्टा होता है? नहीं, बेकिंग सोडा भी जो है वो कैसा होता है? कड़वा होता है, और उसको भी हम क्या लिख देंगे? बिटर, ठीक है? तो मैंने थोड़े सब्सटेंसेस लिखे। अगर ऑरेंज जूस या टोमेटो जूस आपको पूछा जाए तो आप कहोगे वो सार होता है। अब ये जो सार चीजें हैं और जो बिटर चीजें हैं, हम कैसे जज कर पाएंगे? मैंने 2 ग्लासेस लेती हूं। एक में मैंने लेमन जूस लिया है, ओके? एक में मैंने लेमन जूस लिया है और एक में मैंने क्या लिया है? बेकिंग सोडा। जो लेफ्ट वाला है, जो कि ट्रांसल्यूसेंट लग रहा है आपको, ठीक है, बहुत क्लियर सॉल्यूशन नहीं है, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है जो बेकिंग सोडा वाला राइट हैंड में है। तो आपको अगर पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि ये तो मतलब अपीयरेंस में डिफरेंस है, ठीक है? आप कह दोगे कि ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड में, या ये थोड़ा सा मिल्की मिल्की सा है या ट्रांसल्यूसेंट लिक्विड है, और ये ट्रांसपेरेंट है। और अगर मैंने इनकी जगह कोई सर्फ या शैम्पू कुछ भी लिया है तो उनका कलर भी आप बता सकते हो कि ये, अगर तो मैंने क्लिनिक प्लस शैम्पू लिया तो आप कहोगे ब्लू कलर है, ठीक है? तो लेकिन वो हमें इसके बारे में कुछ बताता नहीं है, ठीक है? कुछ ज्यादा नहीं बता पा रहा कि अगर हम अपीयरेंस की बात करें, हम इनके टेस्ट की बात करेंगे, तो जो हमारे लेमन जूस है दैट इज सार इन टेस्ट। और वो सार क्यों होता है? वो सार क्यों होता है? क्योंकि उसके बीच में एसिड होता है।
लेमन जूस, कर्ड, विनेगर, ऑरेंज जूस, इन सब में क्या है? टैमरिंड, इमली। ओके, तो इन सब में क्या है? इन सब में एसिड है, इसीलिए ये सार है। और इनमें ये बिटर है, इसका मतलब इनमें एसिड नहीं है, इनमें एसिड नहीं है। और अगर इसके सॉल्यूशन को हम पीते हैं तो वो कड़वा है। बेकिंग सोडा हम पी सकते हैं क्योंकि कई बार हमें एसिडिटी सी हो रही होती है, तो हम क्या कहते हैं कि अभी हम बेकिंग सोडा, क्योंकि ये एल्कलाइन इन नेचर है, इसको पी लें तो एसिडिटी ठीक हो जाती है। और अगर आप इसको ऐसे रब करोगे तो ये सोपी टू टच। ओके, तो ये क्या है? सोपी टू टच। तो अभी मैं सबसे पहले आपको एक डिफरेंस एसिड और बेस का बताने जा रही हूं। फर्स्ट इज दैट एसिड्स आर, एसिड्स सबसे पहले ये बताती हूं कि ये लैटिन वर्ड एसियर से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? सार। ओके, जो एसिड है वो किस वर्ड से बना है? ACERE, एंड इट्स मीनिंग इज सार। ओके, अब जब डिफरेंस क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड बेसिस में डिफरेंस, तो एक डिफरेंस तो क्या होगा, वो आपने टेबुलर फॉर्म में लाइन खींच के करना है। चलो मैं भी लाइन खींच देती हूं बीच में। ओके, तो फर्स्ट जो पॉइंट है, यहां पे पहले लिखोगे एसिड और यहां क्या लिखोगे? बेस। तो एसिड्स आर sour in taste. ओके, हो गया। अब बेसिस के बारे में अगर बात करनी है तो हम क्या लिखेंगे? ये भी उसके ऑपोजिट पॉइंट लिखना है कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वा, बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। ठीक है, सोप को भी आप ऐसे ऐसे करते हो तो सोपी लगता है ना, शैम्पू को भी, तो सोपी टू टच। तो ये सारे जो बिटर चीजें हैं वो क्या हो गई? ये सारी हो गई बेस। ओके, और ये क्या हो गई? ये हो गई एसिड्स। ठीक है, जो कि सार है। अब अगर हम इनकी केमिकल नेचर के बारे में बात करें कि इनकी केमिकल नेचर क्या है, तो हम बोलेंगे कि एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, एसिड्स कैसे हैं? एसिडिक इन नेचर। और बेसिस कैसे हैं? दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, इनमें क्योंकि ये एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते, ये बिटर हैं और इनका नेचर कैसा है? बेसिक इन नेचर। तो कोई कभी पूछे आपको कि इनका नेचर कैसा है, तो आपने बताना है कि दिस इज एसिडिक इन नेचर एंड दिस इज बेसिक इन नेचर। अब मैंने बात करी सोप या शैम्पू या कुछ और भी चीजें होती हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके अलावा भी कोई मेथड होना चाहिए कि हम ये बता सकें कि वेदर दिस इज अ एसिड और अ बेस। तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स लेते हैं। ओके, कुछ तो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज या हिबिस्कस रोजा, इसका मैं बोटैनिकल नेम बोल रही हूं, ये फूल की पत्तियां। ठीक, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। ये इंडिकेटर्स हमें क्या बताते हैं? कैसे? जब हम इंडिकेटर के ऊपर एसिड या बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो वहां पे कलर चेंज होता है। सो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस which change their color when they come in contact with the acid or the bases. तो मेरे पास लिटमस पेपर है बेटे, ये या तो लिटमस सॉल्यूशन मिलता है आपको या लिटमस पेपर होता है।
दिस इज ब्लू लिटमस पेपर, ओके, ऊपर लिखा हुआ है। और ये क्या है? ये रेड लिटमस पेपर है। अंदर से ब्लू लिटमस पेपर इस तरह के कलर का है, ओके, और रेड लिटमस किस कलर का है? ये इस तरह का है। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी। मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं। एक तो कौन सा है? लेमन जूस, और दूसरा कौन सा है? बेकिंग सोडा। तो मैं सबसे पहले ये लेती हूं अब, ठीक है। ये लेमन जूस मैं ले रही हूं। लेमन जूस, उसमें मुझे उसके नींबू के वो नजर आ रहे हैं, तो इसलिए ये लेमन, और थोड़ा सा ये इसमें मिल्कीनेस है, ट्रांसल्यूसेंट है। इसमें मैं ब्लू लिटमस पेपर डालती हूँ, ठीक है। थोड़ी सी ये स्ट्रिप होती है, ये सॉल्यूशन भी होता है, पर मेरे पास यहाँ पे क्या है? पेपर है। मैंने इसको यहां से काटा और इसके अंदर डाल दिया। अब आप देखो कि डालते ही इसका कलर क्या हो गया? दिख रहा है? रेडिश। मैंने ब्लू डाला था और ये कैसा हो गया? ये रेड हो गया। तो टेस्ट के अलावा हम ये टेस्ट इंडिकेटर्स के साथ टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिटमस पेपर लिया और एसिड, इसमें जो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, उसने क्या किया? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दिया। तो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज acids turn blue litmus to red। ये जो लिटमस है ये भी नेचुरल इंडिकेटर है, हमें लाइचेंस से मिलता है, ठीक है। इनके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आपने ये लिखना है कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ओके। अब हम आते हैं, बात करते हैं बेसिस की। तो बेस के लिए मैं कौन सा सॉल्यूशन ले रही हूं? मैं ये बेकिंग सोडा वाला जो सॉल्यूशन है वो मैंने लिया। उसमें मैंने, अच्छा, उस सॉल्यूशन में अगर मैंने रेड लिटमस डाला ना, तो देयर विल बी नो कलर चेंज। ब्लू रेड में होगा, रेड का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं ब्लू डालती हूं तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन मैं अगर बेस के अंदर रेड लिटमस थोड़ी सी स्ट्रिप काटती हूँ, ओके, और अगर मैं इसमें रेड डाल रही हूं, ओके, अगर मैं रेड डाल रही हूं तो ये किस कलर का हो गया? ये ब्लू कलर का हो गया। कैन यू सी? ये नीचे नजर आ रहा है ना, ये ब्लू कलर का हो गया। तो आप ये देखते हो कि एसिड्स जो हैं दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न, सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? ऑपोजिट लिखने हैं ऐसे, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ओके। तो ये देखो ब्लू कलर का हो गया। कैन यू सी? तो दिस इज, मतलब इंडिकेटर्स जो है उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस सब्सटेंस की एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। तो ये इसी तरह से हम टर्मरिक भी यूज करते हैं। हल्दी, आप देखते हो कि हल्दी अगर हमारे गिर गई है और उसके ऊपर हम सोप लगाते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ओके, क्योंकि वो क्या है? वो बेस है और उसमें क्या हुआ? वो इंडिकेटर हो गया ना, इंडिकेटर हो गया। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक टेस्ट है। टर्मरिक एज ए इंडिकेटर भी हम यूज कर सकते हैं, और मैंने आपको बोला कि रेड कैबेज भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेचुरल इंडिकेटर्स ही पढ़ेंगे, वो मैं डिटेल में बाद में बात करती हूँ। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किस सब्सटेंस में कौन से एसिड्स होते हैं।
अब आपको तो ये पता ही नहीं है कि भाई, अब जैसे मैंने बताया कि सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होता है, इसी तरह टैमरिंड इमली में टार्टेरिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। तो वो मैं पूरा टेबल अभी बनाती हूँ और आप ये देखना और उन सारे एसिड्स को याद रखना है आपने, ठीक है। ये जो सारे मैंने एसिड्स बताए, लेमन, विनेगर, कर्ड में जो एसिड्स होते हैं, दे आर एडिबल एसिड्स, उनको हम खा सकते हैं। लेकिन कुछ एसिड्स हम नहीं खा सकते जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि लैब में यूज होते हैं। दैट दीज are some of the acids, names of the acids I have written, and these are the names of some of the bases. Acids के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि they can be classified into two categories. One is organic acids, which are edible. तो ये जो मैंने नाम लिखे हैं, ये सारे organic acids के नाम लिखे हैं, okay? The two categories of acids are, one is organic acid. Organic acids कौन से होते हैं? जिनको हम खा सकते हैं, they are edible, okay? जैसे citric acid हो गया, tartaric acid हो गया, या acetic acid हो गया, they are edible, okay? जो हमारी किचन में यूज हो रहे हैं। और दूसरे होते हैं inorganic acids या mineral acids, okay? इनको inorganic एसिड्स या फिर मिनरल एसिड्स बोलते हैं, ओके। और आप लोगों ने उसके नाम भी सुने होंगे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि लैब में यूज होते हैं। इनको आप खा नहीं सकते हो बिल्कुल भी, ओके। दे आर इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपके ऊपर गिर जाते हैं तो इंजरी हो जाती है, जल जाता है, वहां से बर्न्स हो जाते हैं। सो उनको बिल्कुल भी नहीं, उनकी और आपने उनको टच ऐसे, बहुत ही हैंडलिंग जो है वो टीचर ही करे, बच्चों को नहीं अलाउड होती, इतनी छोटे बच्चों को, ओके। तो अब मैं आपको ये कुछ जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि सम ऑफ द एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड, आपने फॉर्मिक एसिड भी मैंने लिखा है, ये भी नहीं आपने खाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ ये होता है। एसिटिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन विनेगर, सिरका, जो कि अचार वगैरह में यूज होता है, दैट इज द विनेगर। फॉर्मिक एसिड होता है एंट स्ट्रिंग, जब चींटी काट जाती है तो वो क्या इंजेक्ट करती है, ओके। वो क्या आपके अंदर इंजेक्ट कर देती है, फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में होता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, ओके। सिट्रस फ्रूट्स के नाम पता है कि नहीं पता? संतरा, माल्टा, नींबू, गलगल, ओके। सिट्रस फ्रूट्स, ऑल सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? कर्ड। ऑक्सैलिक एसिड, स्पिनच, पालक, ओके। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी जो है उसको बोलते हैं, विटामिन सी रिच जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जैसे कि आंवला। आंवला इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड और बहुत इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। टार्टेरिक एसिड, टैमरिंड, टैमरिंड क्या होता है, सुना है कि नहीं नाम? इमली, इमली का बूटा, बेरी का पेड़। इमली खट्टी, खट्टी हो गई कि नहीं? यहाँ पे सारे टेस्ट हो गया ना, तो ये भी चीज खट्टी होती है। आंवला खाते हो वो भी खट्टा खट्टा आपको आता। तो ये मैंने कुछ आपको एसिड्स के साथ फेमिलियर कराया है। आपको ये नाम पता ही नहीं होंगे कि एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ये कौन से एसिड्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए और किन चीजों में प्रेजेंट है
वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरह से मैं कुछ बेसिस के बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। ये मैंने कुछ बेसिस, चार पांच बेसिस लिखे हैं। तो इनके ये कहाँ पे होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज प्रेजेंट इन लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं लाइम वाटर। अगर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। ओके, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहां पे होता है? दिस इज प्रेजेंट इन विंडो क्लीनर्स। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड या आप यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले लो, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, वैसे ये इसको पूरा लिखोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो प्रेजेंट होता है सोप में। ओके, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया, वो जेलुसिल वगैरह जो सब हैं, एंटासिड, डाइजीन वगैरह, उसमें होता है। तो इसको बोलेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। Okay, so I have told you what are acids. Acids are sour in taste. Acids turn blue litmus to red. By using the indicator we can tell. Okay, bases, they are bitter in taste and soapy to touch, and bases, they turn red litmus paper blue. ओके, तो ये तो डिफरेंसेस हो गए। ये आपने टेबल बनाना है, मैंने वैसे लिखा था ना, आपने टेबल बनाना है। इधर एसिड्स लिखो, बेसिस लिखो, 2 पॉइंट्स जो है आमने सामने लिखोगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि एसिड्स जो हैं उनको उनके डिफरेंट कैटेगरीज जो बताई, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है एसिड्स कौन से हैं? जो एडिबल एसिड्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक जो हमें लैब में मिलते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और आपको ये बताऊं कि ये जो एसिड्स हैं, जैसे सिट्रिक एसिड्स वगैरह हैं, या सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड, ये इतने स्ट्रांग नहीं होते। जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स, दे आर वेरी स्ट्रांग एसिड्स। ओके, तो हम उनको टच नहीं करते, बर्न्स हो जाते हैं उनके साथ, लेकिन ये हम खा रहे हैं, सिट्रस फ्रूट्स हम खा रहे हैं, इमली हम चूस रहे हैं, तो वो क्या होता है कि वो अंदर जाती है, तो हमें कोई डैमेज तो नहीं ना उससे होता। ठीक है, सो आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक अप इन डिटेल अबाउट द नेचुरल इंडिकेटर्स। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इंडिकेटर्स आर, वो सब्सटेंसेस जिसमें कलर चेंज होता है। ओके, अगर एसिड्स और बेसिस में डाला जाए तो उनका कलर चेंज होता है, तो उनके बारे में जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।